सियासी हेरा फेरी और नवाज शरीफ के 3 अतवार। नवाज शरीफ का सियासी कैरियर कब कब क्या हुआ। पाकिस्तान जो एक जमहूरी और आईनी जिद्दोजहद के नतीजे में मारिज वजूद में आया, लेकिन यहाँ न जमहूरियत परवान चढ़ी न आइन की हुक्मरानी को तस्लीम किया गया। जहाँ पहला सदर मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा और दूसरा फील्ड मार्शल अयूब खान, वहाँ कैसी सिविलियन बालादस्ती, बस यूं समझ लें कि यहाँ सियासत कम सियासी हेरा फेरी ज़्यादा रही। शायद यही वजह है कि 75 साल के बाद भी हमें इंतज़ार है किसी एक वज़ीर आज़म का जो अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी करे। पौन सदी के सफ़र में सिर्फ 3 बार पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हुआ। अब ऐसे में जिस सियासतदान ने असल हुक्मरानों को चैलेंज किया वो या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी चढ़ गए या लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह शहीद कर दिए गए, या फिर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तरह सियासत से ही किनारा कश हो गए। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में आए नहीं, लाए गए हैं। वो शायद हुक्मरानी के हवाले से सबसे ज़्यादा बरसरे इक़्तिदार रहे। बहैसियत वज़ीर आला पंजाब 1985 में, फिर वज़ीर आज़म, और 1997 में तो उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, मगर उनके तीनों अदवार तनाज़ात का शिकार रहे, ख़ास तौर पर फ़ौज और अदलिया से, वरना शायद उनकी हुक्मरानी को कोई ख़तरा ना होता। दूसरे दौरे हुकूमत में उनके पास बड़े मौक़े थे, मगर उन्होंने 258 ख़त्म करवा कर आने वाली हुकूमतों को भी इस दबाव से निकाला। तहम जनरल जहांगीर करामत, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और सदर फारूक लगारी के मामले पर गैर ज़रूरी और जल्दबाजी में फ़ैसलों ने इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन पर एतबार नहीं किया जा सकता, और फिर उनको इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ी। तहम उन्हें भी आसिफ अली जरदारी की तरह संगीन करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, जिसकी बड़ी वजह शरीफों का बुनियादी फैसला था कि इक़्तिदार ख़ानदान के अंदर ही रहे, वरना शायद अगर सिर्फ ये 2 भाई ही रहते तो गनीमत था। अलबत्ता मोटरवे और मेट्रो बस 2 ऐसी स्कीमें रहीं जिनका फ़ायदा न सिर्फ आवाम को हुआ बल्कि इंडस्ट्री को भी हुआ, क्योंकि रोड और ट्रांसपोर्ट तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। यही वजह है कि आने वाले हुक्मरानों ने इन प्रोजेक्ट्स को बंद नहीं किया बल्कि वसअत दी, और आज मुल्क का बड़ा हिस्सा मोटरवे के ज़रिए जुड़ गया है। अगर इतनी ही तवज्जो रेलवे को बेहतर बनाने पर दी जाती तो आवाम को बड़ी सहूलतें मैसर आती। मियाँ साहिब के दौर में भारत के साथ ताल्लुकात आगे बढ़े, बाद में उन पर इसी हवाले से संगीन इल्ज़ामात भी लगाए गए। हालांकि उन्होंने भी भारत के साथ तिजारत की बात की, खेलों के फ़रोग़ और मसला कश्मीर को बातचीत से हल करने में पेशरफ्त भी हुई। ये बात बाद में ख़ुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी की आगरा में, मगर मियाँ साहब को माफ़ी ना मिली। जल्दबाजी में वो गलत से गलत फ़ैसले करते गए और 12 अक्टूबर 1999 को उनकी 2/3 अक्सरियत मिनटों में ख़त्म कर दी गई। इसका सबसे हैरान कुन पहलू ये है कि ना मार्शल लॉ लगा ना इमरजेंसी लगी, बस आर्मी चीफ की तब्दीली का फ़ैसला कबूल नहीं किया गया। चंद फ़ौजी अफसरान वज़ीर आज़म हाउस गए और कान पकड़कर बाहर कर दिया। इसको भी 2001 में नज़रिया ज़रूरत के तहत तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। मियाँ साहब का तीसरा दौर 2013 में शुरू हुआ। इस दौर में उनकी सबसे बड़ी गलती गैर ज़रूरी तौर पर इमरान खान से महाज़ आराई थी, जिसमें खैर खुद खान साहब भी ज़िम्मेदार हैं। अब अगर उन्होंने 4 हलके खोलने की बात की थी और मियाँ साहब बात मान जाते, खुद वहाँ अपने लोगों से इस्तीफ़ा दिलवा कर इलेक्शन करवा देते, तो शायद मुस्लिम लीग वो जीत जाती। पूरा 1 साल धरने की नज़र हो गया। बाद में खुद मियाँ साहब पनामा पेपर्स की नज़र हो गए और ना सिर्फ नाअहल करार पाए बल्कि मुजरिम भी, और अब वो अपनी सज़ा लंदन में भुगत रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।